बंधु आइए पूतना जैसे सज धज करके आज नंद भवन की ओर जा रही है। नंद भवन में जैसे ही खूब धूमधाम मचा हुआ है। नंद रानी से कहा पूतना ने, मैया मैंने सुनो है तेरे घर में एक छोटे छोरा को जन्म भयो है। यशोदा मैया ने कहा बहन तेरी ही कृपा से, परमात्मा नारायण की कृपा से मेरे घर में 80 वर्ष की आयु में छोटो सो छोरा भयो है। अच्छो मैया दर्शन नहीं करावेगी? अरे बहन तेरो ही छोरा है, बड़े प्रेम से दर्शन कर ले। लाला कहाँ है? बोले सामने ही पालने में लालना झूल रहे हो बहन, बड़े प्रेम के साथ में दर्शन करो। जैसे ही दर्शन करने के लिए यशोदा मैया ने आज पूतना को आज्ञा दी। पूतना यशोदा मैया को मालूम नहीं था ये साक्षात राक्षसी है, रुचिर वेश में आई है। भगवान श्याम सुंदर को देख करके पूतना ने विचार किया कितना सुंदर बालक है, और भगवान ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद कर लिया। जरा ध्यान देना, भगवान को जैसे ही पूतना ने देखा पूतना प्रसन्न वही, और पूतना को भगवान ने देखा प्रभु ने नेत्रों को बंद कर लिया। भाव आता है बंधु, पूतना अविद्या है, जरा ध्यान देना। पूतना अविद्या है, भगवान के सामने अविद्या कभी ठहरती नहीं है। अविद्या माने अज्ञान, मोह माया, परमात्मा के सामने ठहरती नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए थे, कहीं मैंने इसको नेत्रों से देख लिया और ये मुझे काल का रूप बना करके आई है, कहीं इसने मुझे देख लिया, कहीं इसे मैं काल नजर आ गया तो भाग जाएगी, और भाग जाएगी न जाने कितने कितने निरपराध बच्चों को समाप्त कर देगी। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव आता है पूतना पापनीय बंधु, जरा ध्यान देना। पूतना बालग्नि रुद्रासना, बच्चों का रक्त पीने वाली ऐसी पूतना है। भगवान ने विचार किया पापी का कभी मुंह नहीं देखना चाहिए, जो पापी का मुंह देखता है उसको भी पाप लगता है। इसलिए मेरे गोविंद ने आज अपना नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा भाव आता है गोविंद ने विचार किया जो पूतना है मुझे मारने के लिए आ रही है, पर काम तो मैया का करने के लिए आ रही है ना। इस जन्म में तो इसने पुण्य किए नहीं है कोई, अगले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, उसी के प्रताप से उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा जी कहिए बंधुओं, जब बालक कोई कड़वी वस्तु को बंधुओं पीता है तो समझ लेना बालक नेत्र बंद कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जुर दूर करने के लिए मैया जब बालक से कहती बेटा दवाई पी जा नेत्र बंद करके, तो जैसे ही बालक कड़वी दवा को नेत्र बंद करके पी जाता है, तैसे गोविंद ने विचार किया ये विष है, विष कड़वा होगा, अब मैं नेत्र बंद करके इसका पान कर जाऊंगा। बंधुओं पांचवा भाव आता है भगवान के अंदर करोड़ों कोट जीव वास करते हैं, उनको समझाने के लिए गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। बोले विष पीने वाला हूं और विष पीऊंगा तो मैं कष्ट नहीं होने दूंगा, चिंता मत करना। नेत्र बंद करके जो भगवान के शरीर के अंदर भक्त बंधु नाना अनन्य बंधु जीव निवास करते हैं, जीवात्मा को समझाने के लिए मेरे गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा जी कहिए भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, बोले बाबा समुद्र से हलाहल विष निकला था, आपको विष पीने का अच्छा अभ्यास है, इसलिए प्रभु मैं तो दूध पीने वाला हूँ। इस ब्रज 84 कोष में मक्खन मिश्री दूध पीने के लिए आया था, और दूध पीने से पहले ही पूतना मौसी विष पिलाने के लिए आ रही है। तो प्रभु शंकर जी मुझे विष पीने का अभ्यास नहीं है, आप विष पान कर जाना और बाद में दूध बचेगा उसे मैं पान कर जाऊंगा। इसलिए मेरे गोविंद नेत्र बंद किए हुए हैं। गोविंद ने नेत्र बंद इसलिए किए जो मैया का काम करने के लिए आ रही। बंधुओं दूध पिलाना हर किसी माँ की बात नहीं है, दूध पिलाना तो माँ का ही कार्य होता है। भले ही जो मुझे मारने के लिए आ रही है, पर काम तो मैया जैसा करने के लिए आ रही है। इसलिए गोविंद ने नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा जी कहिए निमि महाराज से कहा पापनी है इसे देखना मत,
निमि हमारे नेत्रों के पलकों पर बैठे रहते, जरा ध्यान देना। तो निमि महाराज से कहा प्रभु आप बैठे रहो। जब निमि खड़े हो जाते हैं तो पलक खड़ा हो जाता है, जब निमि महाराज बैठ जाते हैं तो पलक गिर जाता है। तो निमि से निवेदन किया, बोले महाराज आप बैठे रहना, क्यों मुझे इस पापनी के दर्शन नहीं करना। अथवा जी कहो प्रभु के नेत्र राजहंस हैं और राजहंसों को बाहरी कोई उत्कंठा नहीं प्रकट होती अंदर, तो बंधु भगवान के नेत्र तो राजहंस हैं, इसलिए देखना इन्होंने उचित नहीं समझा। बंधु नेत्र बंद प्रभु ने इसलिए किए, भगवान के नेत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जब ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो बाहरी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती। मेरे गोविंद ने विचार किया पूतना आ रही है तुझे मारने के लिए, कोई बात नहीं है, धन्य है पूतना के लिए। पूतना ने जैसे ही गोविंद को अंक में लिया और अंक में लेते ही बंधु बड़े प्रेम के साथ में आज कन्हैया को बंधु दुग्ध पान करा रहे ये पूतना। जैसे ही दुग्ध पान कराती गई उड़ाती गई पूतना कन्हैया को, और जैसे ही जब तक कन्हैया दूध रहा तब तक कन्हैया ने दूध पान किया, और जैसे ही दूध समाप्त हुआ तो कन्हैया ने प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया कन्हैया से कहने लगी गो बंधु पूतना, बोले गोविंद मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट हो रहा है। कन्हैया ने कहा मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं हूँ। जिसको पकड़ लेता हूँ उसका पक्का बैकुंठ का रिजर्वेशन कर देता हूँ। सामुंच मुंचालित मित प्रभाषिणी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही गोविंद ने प्राण पीना प्रारंभ कर दिया त्रिगभ्यूति बंधो पूतना 6 कोष में जाकर के पूतना गिरी। एक गभ्यूति 2 कोष का हुआ करता है बंधु, ऐसा प्रमाण आया है शास्त्रों के मध्य में पूतना 6 कोष में गिरी। जो पूतना 6 कोष में गिरी बंधु, धड़ाम से आवाज भई। उधर लौट करके नंद बाबा मथुरापुरी से लौट करके आ ही रहे थे। बड़े बड़े ग्वाल वालों ने देखा ये पूतना का अब संस्कार कैसे होगा। जिसका शरीर बंधु 6 कोष में गिर जावे, विचार करिए उसके लिए कितना ईंधन की आवश्यकता होगी, कितनी बड़ी चिता लगाई जाएगी। तो समस्त ब्रज के वृक्षों को पूतना के ऊपर डाला। यहां तक लिख दिया गया है जब जिस पूतना का शरीर 6 कोष में गिरा तो इसकी उंगली कितनी बड़ी होगी, विचार करिए। तो एक एक उंगली में बंधुओं 100 ग्वाले लग जाते हैं ब्रजवासी, तब उस उंगली को बंधुओं क्रिया तक ले जा रहे हैं। और भागवत में तो यहां तक लिख दिया कलेवरम छिपा, पूतना के शरीर को काट काट करके बंधुओं सुंदर घाट पर रखा है। और जैसे ही अग्नि लगाई तो पूतना के शरीर से बंधु सुगंध निकल रही है। विचार करने वाली बात है, ये पापनी है पूतना, और पापनी के शरीर से खुशबू नहीं आना चाहिए, पर पापनी के अंदर से बंधुओं दुर्गंध आना चाहिए, पर पूतना के अंदर खुशबू आ रही है। क्यों पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मा ने, इसका मतलब क्या है? पूतना पापनी पहले थी, अब पापनी नहीं है। क्यों? भगवान के दर्शन एक बार हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जबहीं, और जन्म कोट अज्ञासे तबहीं। जब एक बार रघुनाथ के सामने जीव सामने आ जाता है तो करोड़ों जन्म का पाप दूर हो जाता है। और पूतना तो भगवान के दर्शन भी करती है और साथ साथ में भगवान के शरीर से भी लिपट कर भी भगवान को दूध पिला रही है, तो अब पापनी कहां से रही? तो पूतना बंधुओं सिद्ध बन गई, पूतना पुंडात्मा बन गई। और मानस में बाबा कहते हैं चाहे आप भगवान का भजन भाव से भजो, कुभाव से भजो, अनक से भजो, आलस से भजो। संत बैठे हुए बंधुओं, इनको आप कितना भी कुछ कहो घर में जा करके, बंधुओं संतों का स्वभाव होता है नारिकेल समाकारा दर्शनते खल सज्जना। बंधुओं सज्जनों का स्वभाव ऊपर से कठोर होता है, अंदर से नारियल के समान होता है।
ठीक वैसे ही गोविंद ने सुंदर रूप पर सुंदर भावना के साथ में इस पूतना को पवित्र कर दिया। भले ही मारने के लिए आई है, पर काम इसने माता जैसा किया है, इसलिए इसके शरीर से खुशबू आ रही है। भगवान को चाहे कैसे भी आप बहते रहो, परमात्मा का नाम आपका कल्याण करेगा। आप विष को जान करके पिएंगे, विष मार्क पदार्थ है, विष पीने वाला मर जाएगा। चाहे जान के पियो तो विष पीने वाला मरेगा, अनजान के पियो तब भी विष पीने वाला मर जाएगा। और अमृत को जान करके पियो तब भी अमर हो जाओगे, और अनजान करके यदि अमृत को पियोगे तब भी अमर हो जाओगे। वैसे ही गोविंद का नाम आप जान करके लो तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, और अनजान करके गोविंद का नाम लेना तब भी आपका कल्याण हो जाएगा।